साहेब सतन सर्वे लोगों को मेरी तरफ से राम राम और बंदगी साहेब। तो ये बोध है और साहेब का, सदगुरु कबीर साहेब का बोध है। साहेब समझाते हैं, साहेब ने जगह जगह, देखिए साहेब की किताबें हैं कि कबीर मंसूर, कबीर बीजक, अनुराग सागर और चौथा है धर्मदास बोध सागर। इन सारी किताबों में जो साहेब ने सबसे ज़्यादा जोर मन पर और नाम पर ही साहेब का जोर है। तो नाम की बड़ी महिमा है। देखें, किसी भी धर्म को उठा के देख ले तो वहाँ सिर्फ नाम की ही पूजा होती है। अगर हम क्रिश्चियन धर्म को उठा के देखें तो उसमें जीसस, अंग्रेज़ी में कहो तो जीसस कहते हैं और उर्दू में कहो तो यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन दोनों है मतलब एक ही है कि खुदाबंद यीशु मसीह या गॉड जीसस गॉड। और इस्लाम धर्म में भी देखें तो एक ही नाम ठहराया है, अल्लाह। फिर हमारे यहाँ आ जाओ हिंदू धर्म में तो नाम ठहराए गए हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, ये नाम ठहराए गए। तो बाकी नाम बहुत हैं जो नए नए नाम वो उजागर किए गए, किनकी तरफ से? गुरुजनों की तरफ से, पंडितों की तरफ से और महर्षियों की तरफ से, और जो माताजियों के भुए हैं, जो भुआ कहलाते हैं, माताजी के पुजारी जो हैं, उनकी तरफ से भी कई नाम उजागर किए गए। तो नाम की बड़ी महिमा है। साहेब को इसी वजह से इस जगत में आना पड़ा कि नाम को समझो। देखें, हर युग में कोई ना कोई नाम था जो इंसान को भवसागर से पार करने के लिए और निर्वाण पाने के लिए नाम ही को ठहराया गया था, नाम ही का उच्चारण बताया गया था और नाम का ही भजन करने को कहा गया। तो साहेब जब आए तो साहेब ने यही बात समझाई कि नाम को समझने की कोशिश करना। देखिए, ये भवतारण नाम जो है ना, भवतारण भी कहलाया जाता है, लेकिन हम उस नाम की खोज करें जो भवतारण है, जो हमें भवसागर से पार करता है। भवसागर क्या है? ये संसार, जिस माया जाल में हम फंसे हुए हैं, ये तीन लोक के माया जाल में, इस पिंजरे में, यही भवसागर है। ये हमें आजमाइश में डाला हुआ है। हम यहाँ पाप और पुण्य इस दो जाल में फंसे हुए हैं। इससे हमें निकलने के लिए भवतारण नाम, जो इस युग में, इस कलयुग में साहेब ने बताया है कि उस नाम का उच्चारण किया जाए। फिर साहेब समझाते हैं कि उस नाम के अंदर ही एक नाम और है, और वो है सार नाम। बोलते हैं कि सतनाम निज सार, यही सिमरन सिमर के हंसा होवे भव पार। अब वो सतनाम कौन सा है? जो निज सार है। हाँ, जो निज का सार है वो सतनाम है। और वो कौन सा है?
वो हमें उसकी खोज करनी पड़ेगी और हमारे गुरु जी के पास जाना पड़ेगा, हमारे गुरुदेव के पास, जो हमें ये समझाए कि भवतारण नाम कौन सा है। तो साहिब यही समझाते हैं नाम के बारे में कि देखिए, नाम को भी समझ समझ कर उसका भजन करना है, उसका सिमरण करना है, वरना जिसका हम सिमरण करेंगे हम उधर ही चले जाएंगे। हम देखिए, विष्णु के कई नाम हैं, विष्णु अवतार में जितने भी नाम आते हैं विष्णु अवतार में, उसका कई गुरुजन हैं वो उसका नाम उच्चारण करने के लिए देते हैं, पंडित लोग भी उसका नाम उच्चारण करने के लिए दे देते हैं। वो क्या है, वो हमें वैकुंठ धाम ले जाएंगे, वो हमें वैकुंठ धाम ले जाएंगे। फिर आ जाओ ये राम नाम की तरफ। राम नाम भी क्या है, ये भी वैकुंठ धाम ही पहुंचाएगा, क्योंकि दोनों विष्णु के ही अवतार हैं। लेकिन जब हम राम नाम का उच्चारण करते हैं तो फौरन हमारी दृष्टि जो है ना, हमारी सोच, हमारी दृष्टि, और वो किधर चली जाती है, वो राजा दशरथ के घर पैदा होने वाले राम पर चली जाती है। बस यहीं से हमारी लाइन कट हो जाती है और हम उस तरफ चले जाते हैं और वो हमें वैकुंठ धाम लेकर चला जाता है। इसीलिए साहिब ने समझाया कि राम का जो सार है उसका उच्चारण करना, और वो राम नाम, बहुत सारे गुरुजन राम नाम, कबीर साहिब ने कबीर बीजक में राम नाम का बहुत ही प्रचार किया है, तो समझाया है, लेकिन समझाया है कि राम वो जो इस 4 युग से पहले जिसका निर्माण हो गया था। राजा दशरथ के घर वो बाद में पैदा हुआ जो व्यक्ति, उसका नाम राम रखा गया, वो राम नहीं, क्योंकि वो तो एक व्यक्ति का नाम आ गया ना, वो एक रणकार था जिसका साहिब ने नाम राम रखा था, और वो राम एक रणकार की सूरत में बाहर आया। तो वो एक रणकार था जिसके बारे में, जिसका सिमरण देवलोक ने किया, देवलोक ने, और वो 3 देवों ने भी उसका सिमरण किया। हमने उसका सार लेना है। उसका सार क्या है, वो गुरुजन, जो गुरु जिनको जो अपने आप को सही कबीर से मिलाते हैं, कबीर का भक्त बताते हैं, अपने आप को कबीर पंथी बताते हैं, और वो मतलब ये शिर्क नहीं करते, साहिब से शिर्क नहीं करते। शिर्क क्या है, साहिब कहते हैं कि साहिब मेरा एक है, दूजा कहाँ ना जाए, जो दूजा कहूँ तो वो दूसरे कुल का हो जाए। तो ये दूसरा तो कह ही नहीं सकते ना, हम किसी और को साहिब कह ही नहीं सकते, वो इसलिए दूसरा कबीर तो है ही नहीं कोई। तो यहाँ हमने शिर्क नहीं करना, वो उसका नाम हमने खोजना है कि वो नाम कौन सा है। वो ना किसी देवी देवता में है, ना किसी अवतारों में है, उसकी खोज करो, उसकी खोज करो और अपने आप को इस आवागमन के चक्कर से निकालो, इस पाप और पुण्य के जाल से निकालो, ये इस भवसागर में फंसे हुए इस जीव को इसमें से निकालो कि यहाँ तकलीफ़ों के अलावा कुछ भी नहीं है, तकलीफ़ों के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। हमने तकलीफ़ें किस सूरत में है, मोह के सूरत में, लोभ की सूरत में, क्रोध की सूरत में, काम की सूरत में और अहंकार की सूरत में। ये जो तकलीफ़ें हैं, जो जिससे हम छुटकारा पा नहीं सकते, और ये छुटकारा किससे हासिल होगा, उस नाम से ही होगा। उस नाम की खोज करो और अपने आप को इस भाव सागर से निकालो। बोल सदगुरुदेव की जय।